कहां आपदा सरकार के 5 लोगों को, 5 एससी छात्रों को दिया, और दूसरी ओर हमने 34.5 लाख एससी छात्रों को 3,546 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की है। यस, यू हैव हर्ड इट राइट। 34.5 lakh SC students have got 3,546 crore rupees of scholarship from the Narendra Modi government. And the Gujarat government provides to the SC students who are getting training in the ITI colleges 400 rupees per month as a stipend. और मैं आज जो कहने वाला हूं अपने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, रामवीर जी के साथ और बाकी नेताओं के साथ, कि हम दिल्ली में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्टाइपेंड योजना कर शुरू करेंगे। किसके नाम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना होगी, जिसके अंतर्गत हम ITI और स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड देंगे। जी हां, 1,000 रुपया प्रति माह स्टाइपेंड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपने भाई और बहनों के लिए जो ITI स्किल सेंटर पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम देंगे हमारी सरकार बनने के बाद। जो आपदा सपनों में नहीं सो सकती, हम दिल्ली के युवाओं के उन सपनों को साकार करेंगे मोदी जी। अगला जो मैं आप सबके सामने रखने वाला हूं, आपने देखा होगा, ठंड हो, बारिश हो, तपती गर्मी हो। अगली स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो NDA सरकार में महाराष्ट्र में हमने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है, जिसके तहत ड्राइवरों को पेंशन, उनके उपचार यानी कि चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली में देखें तो आज से 11 साल पहले ऑटो के पीछे अपनी फोटो लगाने का काम तो इन आपदा वालों ने किया था, वो आज तक फोटो ही लगाते हैं। ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं की आपदा वालों ने, और आपदा वालों ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 2025 से अब तक कोई कल्याणकारी योजना नहीं लॉन्च की। और मेरी खुली चुनौती अरविंद केजरीवाल जी से, अगली बार मीडिया के सामने आए तो जवाब दें, क्यों उन्होंने SC समाज के हमारे विद्यार्थियों के लिए क्यों केवल 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, और क्यों ऑटो टैक्सी ड्राइवर वालों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित नहीं कर पा पाए, क्यों कल्याणकारी योजना नहीं करवा पाए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा दिखाने का इतना शौक है तो जवाब दे, मुंह खोलें, इन सवालों का जवाब दें। कल्याणकारी योजना क्यों नहीं शुरू की ऑटो टैक्सी वालों के लिए? आज हम मोदी जी की गारंटी यहां देकर जा रहे हैं आप सबके सामने। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे, और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान होगा। कहीं ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि किसी की जान चली जाए, तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। अब दिल्ली वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वालों के ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और रियायती, क्योंकि आपको देखिए ऑटो का हो टैक्सी का हो, आपको इसकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, और इंश्योरेंस का जो बीमा है या प्रीमियम है वो हम उस पे भी रियायत देंगे, यानी कि आपकी जेब पर उसका भी बोझ नहीं पड़ेगा। अगला अगर आप देखिए, जो मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके जाने वाला हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच से आगे बढ़ती है। अंत्योदय हमारी सोच में है, और अंत्योदय के सिद्धांत पे चलते हुए गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हम लगातार करते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और भारत
दुनिया के 10वें नंबर से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। अगले 3 सालों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं पर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी हमने किया है। 4 करोड़ पक्के मकान भी बनाकर दे दिए। 3 करोड़ पक्के मकान नए और देने के लिए लाखों करोड़ रुपए और खर्च कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर 7 करोड़ लोगों को देश में पक्के मकान बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया। 13 करोड़ शौचालय बना दिए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना मुफ्त में दे दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देते हैं। हर घर को नल से जल देने का हमने काम भी कर दिया। अब जब मैं अंत्योदय की बात यहां पर कर रहा हूं तो मैं उन बहनों और भाइयों की बात कर रहा हूं जो कमजोर वर्गों से आते हैं और डोमेस्टिक वर्कर्स को, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है, इनको मान्यता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। और दिल्ली की भाजपा सरकार ऐसी होगी जो डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देगी। उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं हम चलाएंगे और डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, यानी कि हमारे जो घरों में काम करने वाली, आप किसी को बाई कहते हैं, किसी को भाई कहते हैं, ऐसे काम करने वाले मेरे भाई बहन जो घरों में काम करते हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो सफाई करने वाले, रोटी बनाने वाले, कोई और काम करने वाले हों, उन सब के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे और उनको भी हम 10 लाख रुपए का जीवन बीमा घरों में काम करने वाली भाइयों और बहनों को देंगे। 5 लाख रुपए तक का हम उनको दुर्घटना बीमा देंगे और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति भी भारतीय जनता पार्टी देगी। मातृत्व लाभ के लिए, जहां आपने सुना ही होगा, हमने पहले भी, दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं, मोदी सरकार ने तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर ही दिए थे। यहां 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव, ये भी हमारी पार्टी यहां पर करने देने वाली। लेकिन मेरा सवाल भाई एक और है, इन आपदा वालों से, क्या आपदा सरकार ने डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देने और उन्हें सामाजिक लाभ प्रदान करने में कोई काम किया? कुछ नहीं किया, विफल हो रही। अगला बात एक आपसे और करने वाला हूं। आप दिल्ली में कहीं जाते होंगे, आपको रेडी फड़ी वाले दिखते होंगे, पटरी वाले पे काम करने वाले दिखते होंगे, स्ट्रीट वेंडर्स दिखते होंगे। आप याद करिए, कोविड के टाइम पे दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को, उद्योग वालों को, उद्यमियों को, जहां एक और मोदी सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हमने पैसा दिया था, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी थी, उनके उद्योग बंद नहीं होने दिए, उनको। वहीं बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर को आप यहां पर सुन रहे थे, क्योंकि बड़े ऐलान जो है वो राजधानी दिल्ली के लिए जहां एक तरफ संकल्प पत्र में किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर।